भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार जिनका नाम पवन सिंह है। बिहार में विधानसभा के चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव के तैयारियां जो है लोग तेजी से कर रहे हैं। अब एक तरफ जो है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी। माहौल बहुत खतरनाक है। उसके बाद जो है नेशनल मीडिया में पवन सिंह का इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि विधानसभा के चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो किस पार्टी से आइएगा। तो उन्होंने कहते हैं कि पार्टी तय नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। शायद लोकसभा चुनाव के समय भी पवन सिंह का स्टेटमेंट यही था कि पार्टी तय नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। और उनको जो है बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीते भी, बट बीजेपी के 4 से 5 सीटों पे नुकसान हुआ था। जन स्वराज में अभी जो भी फिलहाल नए लोग जो है जुड़ रहे हैं, जैसे मनीष कश्यप हुए और रितेश पांडे जो है उन्होंने भी जुड़े हैं। कई सारे हैं जो है दिग्गज लोगों सब जुड़ रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू जो है वायरल हुआ था कि पवन सिंह भी जन स्वराज में जा रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जन स्वराज में शामिल नहीं हुए थे। जब मीडिया के मुताबिक पूछा जाता है पवन सिंह से कि क्या आप जन स्वराज को जानते हैं, प्रशांत किशोर के जानते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जानते तो हैं बट मिले अभी तक नहीं हैं हम। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट हमें जो है सही नहीं लगा कि अगर हम आपके इलाके में आ रहे हैं तो अगर हम आपके इलाके में आ रहे हैं तो कोई कहेगा कि ये फलाना का जो है इलाका है तो आप बाप से उसको स्वागत नहीं कीजिएगा। तो उनका एक स्टेटमेंट हमें जो है इंटरव्यू गलत लगा, क्योंकि किसी नेता के बपौती क्षेत्र नहीं होता है। तो पवन सिंह के बात को बहुत बुरा है। उसके बाद में उनसे पूछा जाता है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को किस तरीके से जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो उनके बारे में जो है बहुत जहाँ तक हुआ तहाँ तक उन्होंने अच्छा ही कहा, बट पूछा भी गया कि नौवीं फेल है, कैसे सरकार चला सकते हैं। तो पवन सिंह का एक स्टेटमेंट उसमें भी आया था कि फेल से नहीं होता है, हम भी 6ठी क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन हम अपने साथ जो है पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं जिन्होंने जो है विकसित कर सके, हमें जो है कुछ जानकारियां दे सके। इस तरीके से तो विकास होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है एक युवा है और उनको मैं बड़े भाई मानता हूं, उनको मैं सम्मान देता हूं। उसके बाद से तेज प्रताप यादव, इस बात किस तरीके से तेज प्रताप यादव को दिमाग और दिल में खटकने लगा, ये शायद तेज प्रताप यादव जानेंगे। इसके कारण तो उसको पार्टी से जो है आरजेडी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और शायद तेज प्रताप यादव जैसा ऐसा जो है नालायक बेटा अगर पैदा ले लेगा तो अपने खानदान का जो है जड़ से मिटा देगा और जमीन तक हाथ बेचवा देगा। तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट आता है कि वो लोग नाचने गाने वाले लोग हैं, लड़ने का मन होगा तो सत्ता में आ जाएगा, लड़ने का मन होगा तो टिकट मिलेगा, अपना लड़े। दाल रोटी उन लोगों को नाचने गाने से चलता है। अब ये बात आप लोग पूछिए तेज प्रताप यादव से कि आपको नाम कौन जानता है, आप किसके नाम से जागरूकता है, कौन आपको पहचानता है। अगर लालू प्रसाद यादव के दिन नहीं होता तो तेज प्रताप यादव को कौन जानता, कौन पहचानता। किसके वजह से दाल रोटी तेज प्रताप के चल रहा है। बैल के तरह हुलिया बनाता है, कभी कान्हा बनेगा, कभी कृष्ण बनेगा, कभी कन्हैया, कभी कुछ माने हर वो तरीके से वो अपना जो है ब्यौरा दिखाते रहता है और जानने लगता है, बताता है कि हाँ हम ऐसा है वैसा है। कभी जो है बांसुरी लेगा, कभी कुछ लेगा, कभी कुछ, पागल की तरह करता है। हाल ही में एक पत्नी को छोड़ा, दूसरा शादी किया है, उसके बाद जो है इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब तेज प्रताप यादव के बारे में हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहला नंबर बात है कि ना इसको बोलने का लूर, ना चलने का लूर, ना गंभीरता, कुछ नहीं है, 0 सनाता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए।